अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं हाफिज़ अली बहादुर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हमने माय डियर स्टूडेंट डाइपोल फोर्सेस पढ़ना है। चैप्टर हमने 4 स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला टॉपिक है डाइपोल फोर्सेस। अब ये हमने एक्चुअल जानना है कि डाइपोल फोर्सेस होती क्या है। माय डियर स्टूडेंट, लफ्ज़ पे गौर करो। डाई का मतलब होता है टू, और जो पोल है ना पोल इसका मतलब होता है एंड। जिस तरह ये बोर्ड मार्कर है, इसके भी दो पोल है, इनके एक ये एंड है और एक ये एंड है, तो हम दो पोल इनके डाइपोल फोर्सेस। अब हमारे पास HCl गैस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? क्लोरीन के पास एबिलिटी है क्या करने की, बॉन्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करने की। जब ये अट्रैक्ट करेगा ना तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये दो पोल प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, अब दो पोल हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं, हम जो फोर्सेस पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं, तो ये दो पोल प्रोड्यूस हो गए। इसी तरह एक HCl का और मॉलिक्यूल होगा HCl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इनके दरमियान आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी। डाइपोल एक ये बन गया है डाइपोल, और एक डाइपोल ये बन चुका है, तो इनके दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस हुई ना, उसी फोर्स का नाम रख दिया डाइपोल फोर्सेस। अब सवाल पैदा ये होता है कि डाइपोल सिर्फ पोलर में होता है, नॉन पोलर में कभी भी डाइपोल नहीं होता। अगर नॉन पोलर देखो ना माय डियर स्टूडेंट, तो H जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की, तो इनके दरमियान नहीं ये फोर्स होती। ये किसके दरमियान होती है? पोलर। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, और एक ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। तो मतलब ये हुआ कि हम इसकी डेफिनेशन अब किस तरह करेंगे, मैं डिफाइन करता हूं इसको और फिर आगे डिस्कशन करते हैं। हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होती है? बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ ए डाइपोल एंड नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर डाइपोल। जो हमारा एक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ ए डाइपोल का जो एक डाइपोल है ना, उसका जो पॉजिटिव एंड है ना उसके दरमियान होगी, और दूसरा जो है ना डाइपोल उसका नेगेटिव एंड के दरमियान होगी। तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? डाइपोल फोर्सेस। एग्जांपल और लेते हैं इसकी, अगेन HCl की एग्जांपल देने लगा हूं मैं। HCl देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एज अ रिजल्टेंट इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक दो पोल बन चुके हैं। अब इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगी। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड DDF, यानी डाइपोल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। एक और
एग्जांपल लेते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, क्या इनके दरमियान होगी फोर्सेस? इनके दरमियान हम ऐसे करते हैं, हम इसको ड्रा करते हैं CHCl Cl Cl इन क्लोरीन। अब इसमें पार्शियल नेगेटिव क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों पार्शियल पॉजिटिव को इकट्ठा करें ना तो एज ए रिजल्टेंट ना क्या बनेगा? सीन जो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, एज ए रिजल्टेंट यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। एक और इसी तरह आएगा C क्लोरीन अगेन क्लोरीन और H, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो एज ए रिजल्टेंट क्या आएगा यहां पे? नेगेटिव पॉजिटिव। दिस फोर्सेस कॉल्ड DDF फोर्सेस, मतलब के डाइपोल फोर्सेस। ये हमने एग्जांपल डिस्कस की। अब हम ना फैक्टर डिस्कस करेंगे कि ये किन किन फैक्टर पर अफेक्ट करती है। तो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स, पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। उसकी क्या होगी? पोलैरिटी ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा ना उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो मतलब वो अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ DDF, यानी कि उसकी क्या होगी? जो डाइपोल फोर्सेस है उसकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसकी वजह से काम होगा। इज इट क्लियर? अब एग्जांपल लेते हैं HCl HBr हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? -85 सेल्सियस, -67 सेल्सियस, और इसका है ये माइनस है और इसका है 35 सेल्सियस। जो वैल्यू माइनस में ज्यादा हो ना वो कम होती है, ठीक है? जो वैल्यू माइनस में कम हो वो ज्यादा होती है। अब फिर हमारे ये कंफ्यूजन आ चुकी है कि HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन यहां पे मैंने कहा -85 है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब ऐसा क्यों है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो यहां पे ज्यादा क्यों है बॉइलिंग पॉइंट? यहां पे ना एक और फोर्स ऑपरेट होती है, ये तो है ना DDF फोर्स, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लंदन डिस्पर्शन फोर्स, वो फोर्स ये कहती है, मैं थोड़ा सा बता दूं फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। वो ये फोर्स ये कहती है कि जिसका साइज ज्यादा होगा ना उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी ना वो चार्ज स्प्रेड होगा और उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। इस फैक्टर की वजह से ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। इज इट क्लियर? वैसे जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा उसकी पोलैरिटी ज्यादा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसके पोल बनेंगे दो, तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ DDF ज्यादा। इज इट क्लियर? सेकंड फैक्टर ये है इंटर मॉलिक्यूलर
डिफरेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर हमने स्ट्रेंथ मेजर करनी है ना डीडीएफ की, स्ट्रेंथ ऑफ डीडीएफ यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये इनवर्स रिलेशन होता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ डीडीएफ फोर्स कम हो जाएगी, इनके डाइपोल डाइपोल फोर्स कम होगी और जी डीडीएफ फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ डीडीएफ फोर्स ज्यादा हो जाएगी, अगर ये ज्यादा है फिर ये कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब इसके बाद एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन, और याद रखना है ये जो फोर्स पढ़ रहे हैं ना, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये पोलर के दरमियान मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूं मैं। एप्लीकेशन, ये स्ट्रेंथ जो डीडीएफ फोर्स है ना, डीडीएफ फोर्स ये हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पर। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी डीडीएफ फोर्स ज्यादा होगी ना, जिस पोलर पोलर मॉलिक्यूल की, तो उसके में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जिसमें डीडीएफ फोर्स कम होगी ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन बताया मैंने। और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें डीडीएफ फोर्स ज्यादा होगी ना, डीडीएफ फोर्स, उसमें क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और जिसमें डीडीएफ फोर्स वीक होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब गैसेस होती है, गैसेस में क्या होती है? गैसेस में डीडीएफ फोर्स जो होती है ना, गैसेस में डीडीएफ फोर्स वो बहुत वीक होती है, इसलिए उसका जो होता है ना बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो माइनस में अक्सर आते हैं, इनके कम होते हैं। और इसके बाद लिक्विड में स्ट्रॉन्ग होती है, डीडीएफ फोर्स स्ट्रॉन्ग, और लिक्विड में इसकी स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होता है। इसी तरह सॉलिड में और मॉलिक्यूल करीब होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कम होता है इनका, और इसमें फोर्स ज्यादा होगा डीडीएफ। इसके बाद ये दो फैक्टर हो गए। तीसरा है एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर लिया फैक्टर में, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिसमें डीडीएफ फोर्स ज्यादा होगी ना, सब्लिमेशन होता है हम सॉलिड से ना डायरेक्ट लिक्विड नहीं फेज आती है, डायरेक्ट क्या होती है? गैसियस फेज में आती है। जिसमें डीडीएफ फोर्स सॉलिड में ना, अगर सॉलिड में ज्यादा होगी ना, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन इतनी आसानी से नहीं हो, ये उतनी ज्यादा हो जाएगी हीट ऑफ सब्लिमेशन। डीडीएफ फोर्स कम, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी कम। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसी तरह, जैसे जैसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन डीडीएफ फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा हो जाएगी।